किसी नए यंत्र को खरीदते हैं, नई वाहन को खरीदते हैं या फिर नई साधन को खरीदते हैं। भले आपने इसका उपयोग पहले भी किया होगा, लेकिन हर एक वस्तु अपने अपने पुस्तक के साथ में आती है और उस पुस्तक में उसके बारे में लिखा होता है, उसकी जानकारी दी जाती है, वह कैसी बनाई गई हैं और किस उपयोग के लिए बनाई गई हैं, उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में कैसे खतरे भी हैं। इन सारी बातों को एक पुस्तक में लिखकर प्रत्येक उत्पादक अपने साधनों के साथ में उसे जोड़कर भेजते हैं। एक समझदार इंसान उस वस्तु को खोलने से पहले, उसका उपयोग करने से पहले उस किताब को खोलता है, उसको पढ़ता है, उसे अच्छी तरह से पढ़ता है। उसमें सबसे पहले ये पढ़ता है कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे नहीं करना चाहिए, वो कितना सुरक्षित है और कितना घातक और खतरनाक भी है। यदि लापरवाही से इसको उपयोग करता हूँ, मेरी वस्तु कैसे नाश हो जाती है। यदि मैं सावधानी के साथ उसको उपयोग करता हूँ, मेरी वस्तु कैसे मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहती है और मेरा लाभ पहुँचाती है। जिस तरह हम इन यंत्रों को, साधनों को और इन वस्तुओं को खरीदते समय उसका लाभ को प्राप्त करने के लिए, उससे उपयोग को प्राप्त करने के लिए और इससे हमारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए, हमारी मेहनत को, हमारी कठिनाइयों को, हमारे परिश्रम को दूर करते हुए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसे खरीदते हैं। उस पुस्तक में चेतावनी के साथ में इस तरह भी लिखा होता है, अगर आप हमारे विधियों के अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार हमने जो निर्देश और सूचना लिख कर दी है, उसके अनुसार अगर आप इसका उपयोग करते हैं, यदि इसमें कोई खराबी हो जाती है या फिर इससे आपका कोई नुकसान होता है, इसकी भरपाई की जिम्मेदारी पूरी तरह हम अपने ऊपर लेते हैं। यदि लापरवाही के साथ में उपयोग करते हैं तो उत्पादक इस प्रकार से लिख कर भेजते हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने लापरवाही के साथ में, हमारे नियमों के विरोध में, हमारी सूचनाओं के विरोध में जो निर्देश हमने आपको दिए हैं उनके अनुसार आप नहीं चल पाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदार आप ही होते हैं। बिल्कुल वैसे परमेश्वर भी अपने संतानों को कनान देश में पहुंचाने से पहले कनान के बारे में बताते हैं, कनान में क्या है, क्या नहीं है, और कनान में जाकर लंबी समय के लिए कैसे जी सकते हैं, आशीर्वादों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूध और शहद की धाराएं किस तरह से कनान में बहेंगी और तुम्हारे शत्रु कैसे तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परमेश्वर कैसे तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ में भलाई कैसी होगी, तुम्हारे पास बरकतें कैसे आएंगे, तुम्हारे पास आशीर्वाद कैसे आएंगे, तुम्हें बनाने वाले, तुम्हें आगे चलाने वाले और मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर तुम्हें स्वतंत्र करते हुए कनान देश में पहुंचाने वाले वही परमेश्वर, उनकी नज़रों में किस प्रकार से तुम प्रसन्नता को प्राप्त करोगे और परमेश्वर कैसे अपनी दया दृष्टि को तुम पर लेकर आएंगे, परमेश्वर की विधियाँ कैसे आएंगे, उनकी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे ऊपर कैसे आएंगे, उनके आशीर्वाद तुम्हारे पर कैसे आएंगे, उनकी सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर कैसे आएगी, तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध परमेश्वर कैसे अपने युद्ध बनाते हुए उससे खुद लड़ेंगे और तुम्हें अपनी आंखों की पुतली के समान किस प्रकार से परमेश्वर संभाले रखेंगे और कैसे तुम्हें परमेश्वर अपना निज भाग ठहराते हुए अपनी पहचान देकर अपने संतान का रूप देते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को बताई हैं और मूसा से कहा है, जाकर इस्राएलियों को सिखा देना। उस देश में प्रवेश करने से पहले उनको सिखाना अवश्य है, इसलिए मूसा इतना समय को लेते हैं। हमने देखा कि 40 वर्ष बीत चुके हैं, 11 महीने भी बीत चुके हैं, अभी तक इस्राएली कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, अभी भी कनान की सरहदों पर हैं। सेना पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने व्यवस्था की जो बातें दी हैं, उन्हीं बातों को भी यहाँ पर फिर से दोहराते हैं। मूसा व्यवस्था विवरण की बातों को दोहराते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं, उनको चेतावनियाँ देते हैं, उन्हें सचेत करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और इसे साफ साफ शब्दों में कहते हैं, अपने देश को स्वतंत्र करने से पहले इन बातों को सीखकर उसके बाद ही वहाँ पर जाना, ताकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सको, परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त कर सको और लंबे समय के लिए वहाँ पर जी सको, तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर हो जाए। आइए परमेश्वर की इन बातों को स्मरण करते हैं। मूसा के जरिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो व्यवस्था की बातें दी हैं, उन बातों को दोहराते समय, उसका अध्ययन करने से पहले, उन्हें पढ़कर सुनने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में लेकर जाएंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में भी हम जो आगे चलते हैं, प्रभु जी हमारी जो भविष्य की जीवन परमेश्वर आपके हाथों में है, उसे प्रभु जी आप ही संभालेंगे, आप ही बनाएंगे। परमेश्वर जिस तरह इस्राएलियों को प्रभु जी बनाए हैं, उन्हें चलाए हैं, वैसे परमेश्वर हमें भी चलाइए। इस तरह से ही हम अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हुए मिलकर हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। अपने अगुवाई भरी हाथ प्रभु जी और अभिषेक से भरा, प्रभु जी सामर्थ से भरा शक्तिशाली हाथ हमारे पर रखते हुए हर खतरों से, मुसीबतों से, आफतों से बचाकर प्रभु अभी तक संभाले रखे हैं, आगे भी संभालने की प्रतिज्ञा किए हैं। अपनी आंखों की पुतली की नाई प्रभु जी हमें संभालने का प्रभु जी आपका वचन है, उन्हें विश्वास करते प्रभु जी मानते हैं। परमेश्वर हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर आप ही के ऊपर लेकर आते हैं। आपके आशीषमान हाथ जो अभी तक प्रभु जी आपने हमारे ऊपर बढ़ाए हैं, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। अपनी सुरक्षा का कवच हमें देकर परमेश्वर जिस तरह आपने संभाले रखा है प्रभु, उसे भी हम स्मरण करते हैं। आपकी स्वर्गदूतों की निगरानी के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, शक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके विश्वास के राह पर प्रभु जी हम सबों को चला रहे प्रभु जी, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। आगे का वक्त आपके हाथों में लेकर आते हैं, अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए,
हमें ज्ञान से भर दीजिए, समझ से भर दीजिए और पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक परमेश्वर हम सबके ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हमारे साथ है प्रभु जी, हमसे बातें कर रहे हैं और हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु आप रूपांतरित कर रहे हैं। इसके लिए शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान और महिमा के साथ में हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को परमेश्वर मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय में चल रहे हैं। आप उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यह वह आज्ञा और वे विधियां हैं और वे नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों का परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तो बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपना परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और यह आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बने रहे, और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाए करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टिके के काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की भुजाओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंच जाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की वानियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जो वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराई देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा को कोप तुझ पर भड़के और वो तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझे दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही करना, जिससे तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तो प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसे कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और ये विधि और ये नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र के फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वहां से निकाल ले आया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंच जाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अब तक की व्यवस्था की जो बातों को हमने पढ़कर सुना है, अंत में परमेश्वर इस्राएलियों की यह बात कहते हैं, कल तुम्हारे संतान अगर तुमसे पूछे परमेश्वर ने जो विधियां हमें पालने के लिए मानने के लिए दी है उन्हें क्यों दिया है, तब तुम उनको बताना मिस्र में हम लोग कैसे थे, हम कैसे दासत्व के घर में थे, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए मिस्रियों को दुख दिया है, हमें छुड़ाने के लिए फिरौन को दुख दिया है। हमारे पूर्वजों से इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से परमेश्वर ने जो शपथ खाई थी कि उन सबों को दूध और शहद बहने वाली उस देश में लेकर जाएंगे, उस कनान में लेकर जाएंगे। परमेश्वर वहां पर जाकर कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लंबी उम्र तक अगर जीना है, आशीर्वादों को प्राप्त करना है, बरकतों को प्राप्त करना है, शत्रुओं से दूर रहना है, शांति को प्राप्त करना है, हमारे देश में हरियाली हरियाली होना चाहिए, दूध और शहद की धारा बहना चाहिए, तो
परमेश्वर की इन विधियों के अनुसार, इन आज्ञाओं के अनुसार, इन नियमों के अनुसार हमें चलना होगा। यही बात है तुम अपने बच्चों को सिखाना। परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर मूसा इस्राएलियों के पास आते हैं, इस्राएलियों से कहते हैं तुम सीखो और तुम्हारे बच्चों को सिखाओ। तुम लेटते समय इसके बारे में बातें करना, उठते समय भी इसके बारे में बात करना, चलते समय भी इसके बारे में बात करना। तुम्हारी आंखों के बीच में टीके के समान इसका काम करने देना और हृदय की पाटी पर इसको लिख कर रखना। जहाँ जहाँ तू जाए, अपने घर पर भी, अपने घर के फाटकों पर भी, अपने घर की दीवारों पर भी इन बातों को लिख कर रखना। परमेश्वर की विधियों को लिख कर रखना। आपके लिए और मेरे लिए वचन सुन रहे हमारे सारे प्रियजनों, हम सबों के लिए भला है, हम सबों के लिए अच्छा है। आपके घर पर परमेश्वर के वचन हो, आपकी दीवारों पर परमेश्वर के वचन हो, आपके मन में परमेश्वर के वचन हो, आपकी ज़ुबान पर परमेश्वर के वचन हो। हमेशा परमेश्वर का वचन आपके हाथ में रहे। परमेश्वर के कलाम को लेकर, पवित्र शास्त्र को लेकर आप हमेशा चलते रहें। जहाँ कहीं भी क्यों ना जाए, परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहे, उसे मुखस्त करते रहें, उसे कंठस्थ करते रहे, उन्हें याद करते रहे, उन्हें स्मरण पदों के रूप में अपने हृदय में रखे, क्योंकि वही परमेश्वर की जीवित वचन संकट के समय आपको छुड़ाएंगे, आपका मार्गदर्शक बनेंगे, आपके मार्ग में ज्योति बनेंगे, आपकी रखवाली करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपके शत्रुओं से आपको दूर रखेंगे, आपको भरपूर आशीर्वाद लेकर आएंगे, आपको जीवन लेकर आएंगे, अनंत जीवन को लेकर आएंगे। वचन सुन रहे प्रियजनों, इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा अपने साथ संभाले रखना। खुदावंद के वचनों को जितना हो सके उतना मनन करते रहना, दिन रात व्यवस्था की बातों को ध्यान करते रहना। और साथ ही साथ जिस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली हर एक वचन से वो जीवित रहता है। इस प्रकार वचनों को खाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को हमें पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है और परमेश्वर के वचनों को आहार की तरह हमें खाना है। दिन रात उसी के पर ध्यान लगा रखना है, तो परमेश्वर निश्चय हमें भलाई के साथ में तृप्त करेंगे, अपने स्वर्गीय धन के साथ में, स्वर्गीय बरकतों के साथ में और स्वर्गलोक में अनंत जीवन में हम सबको प्रवेश कराएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। चट्टान की मधु से भी मीठा वचन आप हमारे पास लेकर आए हैं। शुक्र अदा करते हैं। फलवंत वचन है, बलवंत वचन है, सामर्थी वचन है, शक्तिशाली वचन है। हमारे लिए प्रभु जी मार्गदर्शक है, हमारे लिए दीपक है प्रभु, हमारा आहार है परमेश्वर, हमारे लिए प्रभु जी रोटी है, हमें आपकी राह पर चलाने वाला, आपकी दिशा में खड़ा करने वाला आपका विशेष प्रभु जी शब्द है ये। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, आपके मुंह से निकले हुए इन अनमोल रत्न के शब्दों को प्रभु जी हमारे कानों तक पहुंचाए हैं, हमारे हृदय तक पहुंचाए प्रभु जी। इन्हें संभाले रखने के लिए, इनके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु जी हम सबों को भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आत्मा का अगुवाई प्रभु जी हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। विशेष सामर्थ से प्रभु जी, विशेष अभिषेक से प्रभु जी हम सबको छूने के लिए दुआ करते हैं। इस वक्त से प्रभु जी आपके सानिध्य में आकर जो वचनों को सुन रहे हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए, अपने अभिषेक से, अगुवाई से चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आग में विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए एक और बार प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में प्रभु जी सज्जों की संख्या में देखने के लिए हम सबों को सौभाग्य देने की दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबों को शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआ प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अंधकार वाली जगहों पर आप जब चलना चाहते हैं, आपको एक दीपक की जरूरत पड़ती है, एक दिया की जरूरत पड़ती है। उस रोशनी में, उस प्रकाश में, अंधकार में आपकी आंखों से छिपे हुए सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। आपका मार्ग सीधा हो जाता है। आपके पांव को ठोकर लगे बगैर चलने के लिए आपकी आंखें आपको मदद करती हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमारे पांवों के लिए, हमारे मार्गों के लिए दीपक है। खुदा के उस वचन को मनन करते रहे, उसके प्रकाश में चलते रहे, ताकि अंधकार में जो छिपी हुई चीज़ है, रहस्य में जो छिपा हुआ चीज़ है, जो खतरे हैं, जो मुसीबत है, जो आफतें हैं, वो सबको हम देख पाएँ, उन सबसे दूर हो पाए। हमारे कदम सीधे राह पर चलते रहे, जहाँ पर परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने के लिए, हरियाली में चलने के लिए, खुशहाली में चलने के लिए, आशीषमान जगहों पर चलने के लिए हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे कदमों को चलाए, हमारे जीवन को चलाए, जिस दिशा में चलते हुए हम सीधे स्वर्ग पहुंचे। खुदा उनकी ढेरों बरकतें आप प्राप्त करते रहे। स्वर्गलोक में अपने आप को शामिल करने के लिए एक सौभाग्य को प्राप्त करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।